परसेंटेज प्रतिशत की क्लास है। आपको पता है कि परसेंटेज अर्थमेटिक मैथ का एक जानदार शानदार टॉपिक है। इसको सीखे बिना आप अर्थमेटिक मैथ मजबूत नहीं कर सकते। तो पिछली क्लास में मैंने आपको समझाई थी परसेंटेज की परिभाषा और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई। और आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम आपको सिखाएंगे, आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे स्टैंडर्ड परसेंटेज। स्टैंडर्ड परसेंटेज 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 से लेके 1/25 तक, इनका इस्तेमाल करके कैसे हम भिन्नों को, कैसे हम फ्रैक्शंस को जल्दी से उनकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है ना, वो हम आज की क्लास में सिखाएंगे। तो बेसिकली परसेंटेज और भिन्न कोई नई चीज है नहीं, दोनों एक ही बातें हैं और इनके साथ आपको खेलना और मजाक करना सीखना है। और मैं आपको शुरू की 3-4 क्लासेस में केवल यही सिखाऊंगा। मैं एकदम ठीक हूं भाई, आप बिल्कुल दिक्कत ना लें, परेशानी ना लें। बच्चों मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 1/3 क्या होता है, 1/3। जल्दी से बताओ। तो सभी बच्चे जानते हैं कि 1/3 होता है 33 सही 1/3%, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 33.33%, अप्रोक्स 33.33%, लगभग 33.33%। ये मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। लेकिन अगर बच्चों हम आपसे यहां पर 2/3 पूछे, 2/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 2/3 को परसेंटेज में क्या लिखेंगे बताओ, जल्दी से बताएं बेटे। 1/3 का मतलब 33:1/3% है, तो 2/3 कितना होगा, तो देखो दुगना हो गया। 1/3 का दुगना करेंगे 2/3 आएगा, तो यहां भी दुगना हो जाएगा ना, परसेंटेज भी दुगना हो जाएगी। अब 33 सही 1/3 का दुगना क्या होगा, 33 का दुगना 66, 1/3 का दुगना 2/3, तो 66 सही 2/3%। समझ में आ गया है। दशमलव में हम कहेंगे भाई 33.33 का भी दुगना हो जाएगा, 66.66%। बात समझ में आ गई, बोलो हाँ। तो 1/3 1/3 होता है 33:1/3%, या फिर अप्रोक्स में 33.33%। लेकिन हम आपसे कहें 2/3 कितना होगा, तो केवल 2 से गुणा तो होगी, दुगना हो गया। 1/3 को 2 से गुणा कर दिया, यहां भी 2 से गुणा कर दो। 33 का दुगना 66, 1/3 का दुगना 2/3, या फिर अप्रोक्स में 66.66%। बात क्लियर है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड परसेंटेज का इस्तेमाल करके बहुत जल्दी परसेंटेज निकाल सकते हैं। बेटे जैसे मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है भाई, हमने आपको ये सिखाया हुआ है कि 1/4 कितना होता है। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा है कि 1/4 सर 25% होता है, 25%, 25% 1/4 होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर होता है। अब बच्चों अगर मैं आपसे यहां से पूछूं कि 3/4 कितना होगा, 3/4, जल्दी से जवाब दो, 3/4 कितना होगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर 1/4 25% है, 3 गुना है। 1/4 का 3 गुना कर दिया, 3/4 3 से गुणा, तो यहां भी 25 में 3 से गुणा हो जाएगी 75%, 75%। बोलो हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि 11/4 कितना होगा, 11/4 कितना होगा। मैं आपसे पूछने लगूं कि 1/4 25% होता है, तो 11/4 कितना होगा, तो देखो 11 गुना 1/4 में 11 से गुणा होगी 11/4, तो यहां भी 25 में 11 से गुणा हो जाएगी। अब 25 की 11 में गुणा करेंगे तो 200 कितना आएगा, 10 से गुणा 250, 275, तो 275%। तो 11/4 कितना होता है मेरे प्यारे भाई, 275%। समझ में आ गया, क्लियर, कोई परेशानी। ठीक है, हर एक एग्जाम में मेरे दोस्तों ये चीज पूछी, हर एक सवाल में जो है हम ऐसे कैलकुलेशन को कम कर सकते हैं। बच्चों मैंने आपको सिखाया कि 1/5 20% होता है।
स्टूडेंट मैंने आपको पढ़ा है कि 1/5 कितना होता है 20%। तो भाई आप हमें बताओ कि 2/5 फिर कितना होगा, 2/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। अगर 1/5 20% है तो 2/5 कितना होगा, जल्दी से। तो आप कहोगे सर जस्ट दुगना, डबल हो गया, 1/5 का दुगना 2/5। तो यहां भी 20% का दुगना हो जाएगा 40%। 40% हो गया कि नहीं हो गया, बोलो यस सर। भाई 1/5 का 3 गुना। मैं आपसे पूछूं कि बताओ जल्दी से कि 3/5 कितना होगा, 3/5 जल्दी से बताइएगा। अगर 1/5 की वैल्यू परसेंटेज 1/5 का मतलब 20% है तो 3/5 कितना होगा, 3 गुना हो गया। 1/5 का 3 गुना, 3/5 तो 20% का भी 3 गुना हो जाएगा 60%। बात सभी को समझ में आ रही है? क्या आप लोगों को हमारी बात समझ में आई? एकदम लाइव है। आगे चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट आगे की तरफ। बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि 1/6 16 सही 2/3% होता है। 1/6 1/6 कितना, 16 सही 2/3%। 1/6 16 सही 2/3%। तो अगर मैं आपसे यह पूछूं कि बताओ 5/6 कितना होगा, जल्दी से 5/6 5/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, बताओ आप। लास्ट क्लास में हमने सिखाया कि 1/6 16:16 सही 2/3% होता है। तो 5/6 कितना होगा, 5/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। देखो बच्चों दो रास्ते हैं यहां से, आप दोनों ही रास्ते सोच सकते हो। 1/6 का मतलब है 16 सही 2/3%। पहली बात तो 16 सही 2/3 का मतलब होता है कि यहां बीच में प्लस का साइन है, 16 प्लस 2/3, बीच में प्लस का साइन है, ये मतलब होता है बेटे। अगर मेरे को 1/6 का मान पता है, मुझे 5/6 निकालना है, तो इसका मतलब मुझे इसमें किससे गुणा करनी है, मुझे इसमें 5 से गुणा करनी है, 5 से 5 से गुणा करनी है। अगर आप बच्चों 5 से गुणा करते हो तो 16 की 5 में गुणा करके आएगा 80, 16 पंजे 80, प्लस 2/3 की 5 में गुणा करेंगे 10/3। ये आ गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, ये परसेंटेज आएगा 80 प्लस 10/3%। बोलिए 16 सही 2/3 का मतलब बीच में हमेशा प्लस का साइन होता है, प्लस का। मुझे 5 गुना करना है तो 16 की 5 में अलग गुणा करो 80, 2/3 की 5 में अलग गुणा करेंगे 10/3। अब जब हम 10 को भाग देते हैं 3 से, 10 को 3 से भाग देने का मतलब है 3 3 9, 3 सही 1/3। अब 80 में 3 सही 1/3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 83:1/3%। 83:1/3%। ये 5/6 की परसेंटेज वैल्यू आ गई। 5/6 का मान 83:1/3% होता है। समझ में आया? जब भी आपके सामने मेरे प्यारे भाई ये लिखा होता है ना एग्जाम्पल के लिए 7 सही 2/9, तो इसका मतलब है कि बीच में प्लस का साइन है, 7 प्लस 2/9। ठीक है ना, बस ऐसे लिखने में समय और ऊर्जा ज्यादा लगती है, तो उसको शॉर्ट में लिखने का ये तरीका है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 9 की 7 में गुणा 63, 63 और 2 65/9 इसका मतलब था। समझ में आ गया? क्लियर है? ओके चलेगा। तो मैं आपको हर एक चीज का एग्जाम्पल दूंगा। कोई देखो कि अगर मकान की मजबूत नींव अगर मजबूत होगी तो ऊपर कितनी भी बिल्डिंग चढ़ा लो, मकान की अगर मजबूती कमजोर है तो दूसरी मंजिल से ज्यादा मकान बनाना पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। इससे नीचे कोई बेसिक नहीं है, इससे नीचे ना मैं बेसिक होता है ना इससे नीचे आपको पढ़ना है। ठीक है भाई साहब, ये सबसे लोअर लेवल और बिल्कुल गधा मान के मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल गधा मान के। इससे नीचे केवल एक ही चीज है कि आप ये सब छोड़ो और आप 5वीं क्लास का ट्यूशन लगा लो। ठीक, आगे चलते हैं। 1/6 की बात होगी। 1/7 बताइए बच्चों, 1/7 मैंने आपको समझाया था पिछली क्लास में, पिछली क्लास पढ़ के आए कि 1/7 14:2/60% होता है।
1/7 का मतलब है 14 सही 2/7%। 14:2/7%। बोलो हाँ। 1/7 का क्या मतलब है मेरे प्यारे भाई? 14 सही 2/7%। 14:2/7%, या फिर अप्रोक्स में हम इसको क्या कहते हैं? अप्रोक्स में 14.28%। कहां से आया, क्यों आया, सब हम आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं। 1/7 कितना होता है मेरे दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। 14 सही 2/7% या लगभग 14.28%। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां से 2/7 कितना आएगा? 2/7 जल्दी से जवाब दीजिएगा। 2/7 कितना आएगा जल्दी से? तो 1/7 की वैल्यू ये है, तो 2/7 होगा दुगना। अब 14 सही 2/7, 14 का दुगना 28, 2/7 का दुगना 4/7, 28 सही 4/7%। ये अगर मैं इसको दशमलव में पूरा भाग करके लिखूं तो अप्रोक्स कितना आएगा? 1/7 14.28% होता है, तो 2/7 कितना आएगा? 28.56%। 28.56%। बोलो हाँ। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब हम आपसे पूछे कि बताओ 5/7 कितना होगा? 5/7 कितना होगा ये बताओ। 5/7 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, 5/7 आपको फ्रैक्शन में ही बताना है। 1/7 है, 14 सही 2/7%। हम आपसे पूछते हैं बताइएगा कि 5/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? मैंने अभी समझा है कि 1/7 का मतलब 14:2/7% है। 14 सही 2/7 का मतलब है बीच में प्लस का साइन। ये 1/7 की परसेंटेज वैल्यू है, 1/7 की। अब अगर मुझे 5/7 निकालना है तो 5 से गुणा करनी होगी। 14 में 5 से अलग गुणा करो 70, प्लस 2/7 को 5 से गुणा करेंगे 10/7। अब 10/7 क्या होता है मेरे प्यारे भाई? जब 10 को 7 से भाग दिया जाएगा तो 7 एकम 7, 3 बचेगा। 1 सही 3/7। 1 सही 3/7। बोलो हाँ। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही यही आएगा। तो 70 में 1 जोड़ेंगे 71। 71:3/7%। 71 सही 3/7% इस सवाल इसकी परसेंटेज वैल्यू होगी। 71 सही 3/7%। समझे बात को? सत्तर इस टू 10/7 नहीं लिखते, हमेशा 1 से छोटी होनी चाहिए। ये जो भिन्न है, ये जो भिन्न है मेरे दोस्तों, ये हमेशा 1 से छोटी रहनी चाहिए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल एकदम सही बात। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों, हमने आपको सिखाया है 1/8 कितना है? 1/8 है 12.5%। 12.5%। 1/8। 1/8 कितना है बेटे? 12.5%। बिल्कुल सीक्वेंस में आपको एग्जाम्पल भी बिल्कुल सीक्वेंस में दूंगा। पहले मैंने आपको 1/3 समझाया, फिर 1/4, फिर 1/5, फिर 1/6, फिर 1/7, फिर 1/8। 1/8 12.5% होता है ना मेरे भाई? तो भैया मैं आपसे यहां पूछूं कि बताओ 3/8 कितना होगा? 3/8 3/8 कितना होगा जल्दी से बताइएगा। 125 बहुत प्यारा नंबर है। 125 का पहाड़ा याद कर लो आप। 125 का पहाड़ा याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1/8 12.5%। 3/8 3 गुना। 12.5 का 3 गुना, तो 12.5 का 3 गुना होता है 37.5। 125 दिया 375, 37.5%। तो 3/8 होता है मेरे दोस्त 37.5%, 37.5%। 37.5%। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ओके, आप मुझे बताओ कि 5/8 कितना होगा? 5/8 5/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 1/8 12.5%। तो 5/8 कितना होगा? 5 गुना। 12.5 का 5 गुना 62.5। 12.5 की 5 में गुणा करेंगे 62.5। 125 पंजे 625। ठीक है, याद है मुझे। तो 62.5%, 62.5%। 5/8 कितना होगा? 62.5%। 12.5 को 5 से गुणा कर देंगे, 62.5%। ठीक है ना? क्लियर?
बच्चों हम आपसे पूछते बताओ 7/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 7/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताएं। 7/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? लिखा हुआ 1/8 12.5%। पिछली क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया स्टैंडर्ड परसेंटेज। देखो 87.5% सब बच्चे जवाब दे रहे हैं। एक तरीका और है सोचने का, ठीक है ना। 7/8 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 1 - 1/8। थोड़ा आसान पड़ेगा। देखो 8 के नजदीक ज्यादा है 7, 8 के ज्यादा नजदीक है 7, तो 7/8 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 1 - 1/8 लिख सकते हैं। बताओ क्या इसमें कोई गलती करी क्या? हमने नहीं करी कोई गलती। लिख सकते हैं कि नहीं भाई? 8 एकम 8, 8 में से घटाएंगे 7, 7/8 लिख सकते हैं। बताओ एक का मतलब क्या है बच्चों? एक का मतलब है 100%। ये बताया मैंने पिछली क्लास में, समझाया कि हर चीज अपने आप में, हर चीज या तो खुद में 1 होती है या 100% होती है। हर वस्तु जो भी चीज आप देख रहे हो संसार में सब 100% है। अब उसमें से आप 1/8 घटाओगे, 1/8 कितना होता है? 12.5%। अब 100 में से 12.5 दिमाग में घटाया जा सकता है, ये बात लिखने की जरूरत नहीं थी। 87.5%। 100 में से 12.5 आप माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 87.5%। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर एक भी पैसे की इसमें समस्या नहीं है। आगे चलूं भाई मेरे? बढ़ने के लिए तैयार हो आगे? आप बोलोगे हाँ सर आगे बढ़ेंगे। 1/8 का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट चीज चलो, पिछले क्लास में बच्चों हमने आपको यह पढ़ाया था कि 1/9 जो होता है 1/9, 1/9 वो 11:1/9% होता है। 11 सही 1/9%। बोलिए, या फिर इसको अगर पूरा दशमलव में भाग करके लिखूं तो लगभग 11.11%। अप्रोक्स 11.11%, लगभग 11.11%। यही है 1/9, 11:1/9% या फिर अप्रोक्स 11.11%। अब बच्चों मैं आपसे पूछूं कि बताओ 2/9 कितना होगा? 2/9 क्या होगा? 2/9 जल्दी से जवाब देंगे। 2/9, 2/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर सीधा डबल हो गया, 2 से गुणा। अगर 1/9 ये है तो दुगना 2/9, 2 से गुणा। 11 दूनी 22, 1/9 में 2 से गुणा, 22 सही 2/9%। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 1/9 11:1/9%, 2/9 22 सही 2/9%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। या फिर अगर दशमलव में कहें कि 1/9 11.11% है, 2/9 क्या आएगा? 22.22%। 22.22%। बोलो यहां तक किसी बालक को कोई भी समस्या आई हो? 22.22%। आ गया? खुश हो बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि 5/9 कितना होगा? 5/9 कितना होगा? जल्दी से जवाब देंगे 5/9। तो आप में से हर कोई बालक उड़ता हुआ ये कहेगा कि सर 1/9, 11 सही 1/9% है, तो 5/9 क्या होगा? 5 से गुणा। 11 पंजे 55, 55 सही 5/9%। 55 सही 5/9%। बोलिए यहां तक कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर इसमें हमें कोई भी समस्या नहीं है। 55 सही 5/9%। या फिर लगभग में हम इसको कहेंगे भाई 1/9 11.11% होता है, 5/9 55.55%। 55.55%। बोलिए, बोलो मेरे प्यारे भाई हैं। शीट बिल्कुल आज आपके पास अपलोड हो जाएगी। बच्चों बताओ 7/9, 7/9 कितना होगा? 7/9
7/9 कितना होगा? आप तुरंत कह सकते हैं सर 1/9 11.11% है। 7/9 कितना होगा सर? 7 गुना 77.77%। 7/9 सर कितना होता है? 7 गुना 77.77%, 7 से गुणा। क्लियर है? गॉट इट? आप बोलोगे हाँ जी सर। ऐसे ही बच्चों आगे 1/10, 1/10। देखिए हम इन चीजों को क्यों बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं? देखो मेरे प्यारे भाई, पेपर में जो सवाल आते हैं उनमें सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड परसेंटेज का ही इस्तेमाल होता है। तो अगर ये चीजें हमारे ज्यादा प्रैक्टिस में होंगी, इनके बारे में हमें पहले से पता होगा, ये याद होंगी, तो हमें समय नहीं लगेगा। वरना हमको फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना आता है, हमने पिछली क्लास में सिखा दिया, लेकिन उसमें भी समय लगता है। तो हम ये बार बार प्रैक्टिस केवल समय को बचाने के लिए कर रहे हैं, कम समय में जल्दी आंसर निकालने के लिए। ठीक है जी भाई। 1/10 10% होता है, 10%। अब मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ जरा 7/10 कितना होगा? तो आप में से कोई कहेगा, कोई भी बालक कहेगा सर 7 गुना होगा 70%। ऐसी बात में आपसे पूछते हैं, मैं आपसे कहूं कि बताओ, ये बताइए 23/10 कितना होगा? 23/10। तो आप कहोगे सर 1/10 होता है 10%, 23 गुना है, 23 गुना हो गया 230%, 230%। ठीक है, समझ में ही बात? आप बोलोगे हाँ जी ये तो बहुत आसान थी। आगे चलते हैं। 1/11 बच्चे, 1/11 हमने आपको सिखाया है बच्चे कि 1/11 है वो 9 सही 1/11% है। 1/11 क्या है? 1/11 है, 9 सही 1/11%। 1/11 का मतलब 9:1/11%। या फिर अगर मैं इसको अप्रोक्स में लिखूं तो 9.09% ये होता है। 9.09% ये होता है, 9.09%। तो बच्चों अगर मैं आपको यहां से वैल्यू निकालने के लिए कहूं कि बताओ 3/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ। 3/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? तो देखो 1/11 9 सही 1/11% है, ये 3 गुना हो गया 3/11। तो आप भी 3 से गुणा कर देंगे। 9 को 3 से गुणा करेंगे 27, 1/11 में 3 से गुणा कर देंगे 27 सही 3/11%, 27:3/11%। आ गया? 27:3/11%। मेरे पैर भी डेसिमल में अगर मैं पूरा का पूरा कहूं तो देखो 3 से गुणा 1/11 9.09%, 3 से गुणा 3 नाम 27.27%, 27.27%, 27.27%। बड़ी प्यारी परसेंटेज आती है। देखो यहां पे 2-2 डिजिट्स का सेम रिपीटेशन है, 2-2 डिजिट्स का सेम रिपीटेशन। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब अगर मैं आपसे यही पूछने लगूं कि बताओ 5/11 कितना होगा? 5/11 5/11 कितना होगा जल्दी से? तो आप 5 गुना कहेंगे, इसका 5 गुना 1/11 9:1/11%। तो 5/11 क्या होगा? 45 सही 5/11%। या फिर मेरे दोस्तों अप्रोक्स में इसका 5 गुना करेंगे तो 9 पंजे 45, 45.45%। भाई 1/11 9.09%, 5/11 5 गुना 45.45%, 45.45%। तो ये बड़ी स्टाइलिश परसेंटेज है ना? दशमलव के पहले 2 अंक जो है वही दशमलव के बाद के 2 अंक है। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम? 45.45%। उल्टा भी आपको समझना चाहिए, उल्टा भी। अब जैसे मेरे दोस्तों मैं आपसे पूछने लगूं, ये उल्टा 63.63%। बताइए जल्दी से इसकी परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 63.63% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी? यहां पे उल्टा भी सिखा देता हूं, बताइएगा। तो ये 47% है। सुनो मेरे दोस्तों,
देखो यहां पे 2 अंकों का ऐसे रिपीटेशन हो रहा है। 9.09% 1/11 हमेशा 1/11 से रिलेट करना है इसी प्रतिशत को। 9.09% 1/11 7 गुना 9 7 63 7 गुना हो रहा है, तो इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी 7/11 7/11 7/11। बात को समझे सभी लोग, बात को समझे। 9.09% 1/11 ये 7 गुना है तो 7/11 हो जाएगा 7/11। मुझे लगता है मेरे सारे भाई उड़ उड़ के बातों को समझ रहे हैं। चलिए 1/11 के बाद हम अगली चीज पे आते हैं 1/12। बताओ बेटा 1/12 हमने आपको सिखाया है कि 8:1/3% होता है। 8:1/3% या फिर 8.33%। 1/12 कितना होता है 8.33% 1/12। अब आप हमें ये बात बताएंगे कि 5/12 यानी कि 5/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ। 1/12 8 सही 1/3% है, तो आप हमें इस बात की जानकारी दें कि 5/12 कितना होगा। 5/12 कितना होगा, जल्दी से। तो आप कहोगे सर 5 गुना, जस्ट 5 गुना। 8 से 1/3 का 5 गुना, तो 8 पंजे 40, 1/3 का 5 गुना 5/3 ही आएगा। अब 5/3 क्या आएगा, अगर 5 को 3 से भाग दिया जाए तो 1 सही 2/3 हो जाता है। 1 सही 2/3 ये हो जाएगा। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये आएगा 40 जमा 1 41, 41 सही 2/3%। 41:2/3% आ गया। 41 सही 2/3%। 41:2/3%। बोलिए बात क्लियर है। ओके चलिए बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ, ये मैं आपको चलो समझाऊंगा अभी। 7/12 कितना होगा, 7/12 कितना होगा, 7/12। 7/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताइए। 7/12 7/12। अब दिमाग में सोचो और लिखना कम करो। दिमाग में सोचना ज्यादा है और मेरे दोस्तों लिखना कम। 7/12 7 गुना 1/12 8:1/3%। 7 गुना 7 8 56 प्लस 7/3। 7/3 क्या होता है, 3 दूनी 6 2 बार जाएगा, यानी कि 56 2 58। 58 सही 1/3%। 58:1/3% ये आ गया। 58 सही 1/3%। क्लियर है। दिमाग में ही सारी चीज कर लेनी है आपको, और एक सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा इस चीज में। तभी तो इतनी प्रैक्टिस करा रहे हैं। आगे चलते हैं। 1/13 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अब आते हैं 1/14 1/14। बच्चों 1/14 कितना होता है, लास्ट क्लास में हमने आपको समझाया था कि 1/14 होता है 7:1/7%। 7 सही 1/7%। 1/14 1/14 है, 7 सही 1/7%। तो मैं आपसे कहूं ये बताओ जरा 5/14 5/14 कितना होगा। 5/14 जल्दी से, तो 5 गुना 1/14 7 सही 1/7%। आपके किसी सवाल में आपको 5/14 की परसेंटेज वैल्यू निकालनी पड़े तो सीधा 5 गुना आप लिखोगे। कितना लिखोगे, 35 सही 5/7%। 35 सही 5/7% मेरे दोस्तों। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर, या 35.7 लिखोगे अप्रोक्स। ओके अब हम आपसे पूछेंगे बताओ 9/14 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। 9/14 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, ये बताएं जल्दी से। 1/14 7 सही 1/7% होता है। आप मुझे बताओ 9/14 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी। अब देखो मैं करना कम कर दूंगा, आप ज्यादा जवाब देना शुरू करोगे हमसे। 9 गुना 1/14 7:1/7%। 9/14 9 गुना, आप दिमाग में करो। 9 7 63 प्लस 9/7। 9/7 का मतलब 1 सही 2/7 आएगा, तो 63 1 64 सही 2/7%।
64:2/7%, 64 सही 2/7%, 64 सही 2/7%। बोलिए समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जी एकदम बात क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर एकदम क्लियर है। आगे चलते हैं। 1/15 बच्चों, 1/15 बड़ी प्यारी परसेंटेज है जिसका मान होता है 6:2/3%, 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ 4/15 कितना होगा? 4/15 कितना होगा? जल्दी से जवाब देंगे। 4/15, 1/15 की परसेंटेज वैल्यू 6:2/3% होती है। तो आप हमें सिखाएं कि 4/15 कितनी होगी? 4/15 की जल्दी से, और आप मुझे बताना। तो आप कहोगे सर सीधा सीधा 4 गुना करना है। 1/15 6 सही 2/3%, 4/15 4 गुना, 6 की 4 में अलग गुणा, इसकी 4 में अलग गुणा करो, इसकी अलग करो, 2/, तो 4 6 24 और 4 दूनी 8/3, 8/3 का मतलब 3 दूनी 6 2 8, 2 सही 2/3, तो 26 सही 2/3% आ गया। 26 सही 2/3%, 26 सही 2/3%। समझ में आया? आप बोलोगे जी एकदम आया है। अगर इसमें हमें कोई परेशानी कतई नहीं है। आगे चले, एक और बता दो चलो आप। हम आपसे 11/15 पूछते, बताओ 11/15, 11/15 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 11/15 की, ठीक है राजा जी। 1/15 6:2/3%, 11/15 11 गुना, 11 गुना, तो 11 चिंग 66, 11 दूनी 22/3, 22/3 क्या होता है? 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 7 सही 1/3। अब 66 में 7 जोड़ देंगे, 6 7 13, 73, 73:1/3% आ गया। 73:1/3%। दिमाग में किया हमने, लिखा नहीं कुछ भी। ना ना 73 आएगा, 73, 73:1/3%। बोलिए, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। आगे बच्चों, हमने आपको सिखाया कि 1/16 जो है, 1/16 वो 6.25% है, 6.25%। 1/16 6.25% है, 6.25%। ठीक है, 6.25%। तो आप मुझे बताओ कि 3/16 कितना आएगा? फिर 3/16, 1/16 6.25% होता है, तो 3/16 कितना होगा? 3/16, 3 गुना भाई 6.25 का 3 गुना, 6 3 18, 18.75%, 18.75%, 18.75%। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपसे पूछूं कि बताओ 5/16 कितना होगा? 5/16, 5/16 कितना होगा? 5/16, जल्दी से जवाब दीजिएगा। 5/16, तो 5 गुना। देखो, जब हम आपके सामने कहते हैं 6.25 पॉइंट, इसका मतलब ही 6 जमा 0.25 होता है। बीच में क्या होता है? प्लस। उस प्लस को लिखते नहीं है। 6.25 तो कोई संख्या है ही नहीं। 6.25 का मतलब है 6 में 0.25 जोड़ा गया है। आपके सामने लिखा है 7.38, इसका मतलब 7.381, इसका मतलब है 7 में 0.381 अलग जोड़ा गया है। ये मतलब है एक्चुअल में। तो टुकड़ों में, जब तक आप संख्याओं को टुकड़ों में देखना नहीं शुरू करोगे, कैलकुलेशन मजबूत ही नहीं होगी। ये 6.25 है, 1/16 6.25%, इसकी 5 से गुणा करनी है, तो 5 की 6 में अलग गुणा करो 30, 5 की 0.25 में अलग गुणा करो 1.25,
25 पंजे 125, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 31 हो जाएगा। 30 और 1 31, तो 31.25%, 31.25%। अबे जो भी चीज मैंने आपसे कही है दिमाग में करनी है, लिखनी नहीं है बेटा। जहां लिख दिया वही काम खत्म है आपका। 31.25%। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम सही बात समझ में आती है। बच्चों मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ 9/16 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? काफी इंपॉर्टेंट है। 9/16, 1/16 6.25% होता है। 9/16 की क्या होगी? पूजा आपका आंसर देख रहे हैं। 4 दिन बंटी, पूजा, कमल, देवेश, स्नेहा, पीटी, आकाश, ऋषु। 9/16। वेरी गुड, 56.25% है ना। आपने 9 से गुणा कर दी थी। देखो एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, इजी रहता है। जैसे ऊपर जो नंबर है 9, वो 16 के आधे के नजदीक है। 16 का आधा होता है 8, 16 का आधा 8 होता है, पर ऊपर तो 9 है। ऊपर है 9, 9 का मतलब है जी 8 + 1, 8 + 1 और ये बटे 16। ये देखो वही 16 का आधा क्या होता है 8, ऊपर 9 है, तो 9 का मतलब है 8 + 1। अब 8 + 1 को अगर 16 से भाग कीजिएगा तो क्या आएगा? देखो अलग अलग भाग करना होता है, प्लस है। 8 को 16 से भाग करेंगे 1/2, 1 को 16 से भाग करेंगे 1/16। क्या ये चीज आप दिमाग में कर सकते थे? क्या ये चीज आप दिमाग में कर सकते थे भाई? 8 को 16 से, अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है a + b - c/x, तो इसका मतलब है कि a को x से अलग भाग करो, प्लस b को x से अलग भाग करो, माइनस c को x से अलग भाग करो। हर एक को घुस घुस के x से भाग करना है, पूरे के नीचे बटे है। ठीक है भाई, तो 8 को 16 से 1/2, 1 को 16 से 1/16। अब 1/2 तो हम पढ़ा चुके हैं, 1/2 तो 50% होता है। हम 1/16 भी पढ़ा चुके हैं, 1/16 6.25% होता है। और 50 में 6.25 जब जोड़िएगा तो 56.25% आएगा, 56.25% आएगा 9/16। बात सभी को समझ में आ गई होगी, 100% बालकों को। लेकिन केवल समझना काफी नहीं है, नौकरी लेने लायक आप उस दिन बनोगे जिस दिन ये स्टेप और ये स्टेप आप लिखो ना, ये सीधा दिमाग में करने लगो कि 9/16 आधा प्लस 1/16, आधा 50%, 1/16 6.25%, तो टोटल हो गया 56.25%। समझ में आई? बोलिए। ठीक है, अभी आप सीख रहे हो, लेकिन धीरे धीरे मैं स्पीड पे भी काम करूंगा। बहुत सारी टीचर्स क्या कहते हैं, वो बच्चों को सिखाते रहते हैं, सीखना काफी नहीं है, स्पीड भी होनी चाहिए। आता पेपर बहुत लोगों को है सॉल्व करना। अगर मैं आपको घर पे पेपर सॉल्व करने के लिए दे दूं ना कि ये लो पेपर करके लाना सुबह शाम तक, तो लाखों करोड़ों बालक सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पेपर में लिमिटेड टाइम होता है। नॉलेज के साथ साथ स्पीड भी जरूरी है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ये चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, तो आपकी स्पीड बूस्ट होगी। आगे चलते, 1/16 के बाद 1/17 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना 1/18, ना 1/19। ठीक है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1/20 देख लो, चलो आप बताओ बेटे, 1/20 कितना है? 1/20 होता है 5%। ये मैंने आपको सिखाया पिछली क्लास में, 1/20 5%। तो आपसे मैं कहूं कि बताओ 7/20 कितना होगा? 7/20, जल्दी से।
अगर आपके सामने 7/20 आए तो आप तुरंत कहोगे कि 1/20 5% है, 7/20 7 गुना 7 पंजे 35% हो गया, 35%। मैं आपसे कहूं कि बताओ 13/20 क्या होगा, तो आप तुरंत कहोगे सर 1/20 5% होता है, 13/20 13 गुना है तो 13 पंजे 65% हो गया, 65%। ठीक है जी, क्लियर? बोलिए। अब 1/21 22 23 तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1/24 1/24 भाई आपको पता है कि 1/24 4:1/6% होता है, 4 सही 1/6%, 1/24 होता है, 1/24 है 4:1/6%। अब मैं आपसे कहूं कि बताओ जरा 7/24 कितना हो गया, 5/24 बताओ कितना होगा, 5/24 5 नहीं, मैं आपको 7/24 ही निकाल दे कहता हूं, बताओ 7/24 कितना होगा, 7/24 जल्दी से। 1/24 4:1/6% है, 7/24 7 से गुणा 4 प्लस 1/6 7 से गुणा 7 चौक 28 प्लस 7/6 7/6 का मतलब 1 सही 1/6, तो 28 और 1 29 हो गया, 29 सही 1/6%। दिमाग में आपको सोचना था, 29 सही 1/6%। बात आई समझ में? अरे बोलिए। मैं आपसे कहने लगूं कि 1/24 4:1/6% है, तो आप मुझे बताओ 19/24 कितने परसेंट होगा, 19/24 कितना परसेंट होगा, 19/24 कितना प्रतिशत होगा, बताएं हमें। 1/24 4 सही 1/6% है, 19/24 है 19 गुना, तो 19 की 4 में गुणा 19 चौक 76 प्लस 19/6। अब 19 को अगर 6 से भाग देना है तो कितनी बार जाएगा, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 18 और 1 19, तो 76 जमा 3 79:1/6% आएगा, 79:1/6% आ गया। बोलिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल क्लियर है, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। आगे आगे प्यारे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1/25 1/25 4%, 1/25 4%, 4%, 1/25 4%। तो बच्चे आप मुझे बताओ से 11/25 कितना आएगा, 11/25 की परसेंटेज वैल्यू। अगर 1/25 4% है, हमारा सवाल ई है बतावा कि 11/25 कितना हुई, परसेंटेज। 1/25 4%, 11/25 11 गुना 11 चौक 44%, 11 चौक 44%। बोलिए, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम सही एकदम सही, मजा आ गया मजा आ गया। हम आपसे कहें कि 17/25 कितना होगा, 1/25 4% है, 17/25 कितना परसेंट होता है, 1/25 4%, 17 गुना 17/25 तो 17 चौका 68%, 17 चौका 68% आ गया, 68%। चंदन समझ में आया? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। देखो हमने आपको यह भी सिखाया है कि 1/41/40, 1/40 जो है 1/40 सिखाया हमने आपको, ये 1/40 2.5% होता है, 2.5%, 1/40 2.5%, 2.5% 1/40 होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर होता है 1/40 2.5%। तो अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे भाई 1/40 2.5% है, तो मुझे यहां पर कितना बताओगे भाई?
तुम मुझे यहां पर ये बताओ 7/40 कितना होगा फिर 7/40, जल्दी से। 1/40 2.5% होता है। आप मुझे बताएंगे कि 7/40 कितना होगा। कमेंट्स विजिबल हैं? 1/40 2.5% है। 7 × 7 से गुणा, 2.5 सत्ते। अब 2.5 मत देखो, 25 देखो, 25 सत्ते 175, दशमलव लगेगा एक अंक से पहले, 17.5%। बोलिए, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आपसे कहने लगूं कि बताओ 23/40 कितना होगा, 23/40 कितना होगा, बताना जरा। 1/40 2.5% होता है। हमारा सवाल है कि 23/40 कितना होगा, 23/40 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी। हर कोई बालक इस बात को जानता है कि भाई 40 का आधा 20 होता है। ये देखा करो ना, 40 का आधा 20 होता है, जो नंबर है 20 के नजदीक है। ठीक है भाई, 23 का मतलब क्या है, 23 का मतलब है 20 जमा 3, 20 जमा 3/40। अब 20/40 आधा हो गया, आधा प्लस 3/40। ये मैं दिमाग में सोच सकता था, 20/40 आधा प्लस 3/40। अब आप ये बात जानते हैं कि 1/2 50% होता है। आप 3/40 निकालना जानते हैं कि 1/40 2.5% है, 3/40 7.5% है। 1/40 2.5%, 3/40 7.5%, तो 50 7 57, 57.5%, 57.5% वैल्यू आएगी 23/40 की, 57.5%। बोलिए, क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? 57.5%। ठीक है, बोलो बच्चों, मैं आपसे पूछूं, बताओ 27/50 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 27/50 की प्रतिशत में वैल्यू क्या होगी। सबसे आसान चीज पूछिए मैंने आपसे। बच्चों 1/50 2% होता है, लिखवाया पिछली क्लास में, बताया 1/50 2%। ये 27/50 है, तो 27 का दुगुना आ जाएगा भाई मेरे, 54%। तो 27/50 कितना होता है, 54%, 54%। हमें लगता है हमारे सारे भाइयों को बात समझ में आई है। तो भाई पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि स्टैंडर्ड परसेंटेज क्या होती है, ठीक है, उनकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। और आज मैंने स्टैंडर्ड परसेंटेज का इस्तेमाल करके, स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस का इस्तेमाल करके हम कैसे जल्दी परसेंटेज निकाल सकते हैं वो सिखाया। लेकिन इतनी भिन्न और इतनी परसेंटेज थोड़ना है दुनिया में, कहानी इसके आगे की है। जितना पाप हम दुनिया में समझते हैं उससे कहीं ज्यादा बुरे पापी दुनिया में उपलब्ध हैं, बुरे पापी। अब दोस्तों ध्यान से सुनेगा, मैं यहां से अब बनाऊंगा खिचड़ी सी, ठीक है। अब हम इससे ऊपर लेवल चलेंगे, स्टैंडर्ड परसेंटेज का ही इस्तेमाल करते हुए चलेंगे आगे। चलो, अब जैसे पेपर में सवाल आ गया कि बताओ 11/12 की 11/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। सवाल आ गया आपके सामने, बताओ 11/12 की 11/12 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी। सुनो, अब 11 ऊपर जो नंबर लिखा है 11 वो 12 के नजदीक है। 11 का मतलब होता है 12-1 और बटे 12 हो रहा है, तो 12/12 1, 1 - 1/12। बोले ये हो गया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये हो गया। ठीक है, अब एक का मतलब क्या है, एक का मतलब है 100%। 1/12 कितना, 1/12 है 8:1/3%। अब बताओ 100 में से 8:1/3% घटा के आएगा कितना। घटाना भी एक जंग है बच्चों के लिए, ध्यान से सुनेगा।
आपको 100 में से 8 सही 1/3 घटाना है। घटा नहीं सकते आदमी। 100 में से 8 सही 1/3 घटाना है। बताओ जी घटा के कितना आएगा। देखो मेरे प्यारे भाई, ये जो 100 है, पहले बेसिक तरीका बताता हूं फिर शॉर्टकट। ये जो 100 है, 100 का मतलब होता है 99 जमा 1 100। ये 100 का मतलब होता है। और इसमें से घटाना है 8 सही 1/3। 8 सही 1/3 का मतलब है 8 प्लस 1/3। ये मतलब है, देखो 99 में से 8 घटा देंगे, 99 में से 8 घटाएंगे 91, प्लस फिर 1 में से 1/3 घटा देंगे। माइनस है ना, माइनस 1 में से 1/3 घटा देंगे। ये माइनस लग रहा है ना, -8 है, -1/3। 1 में से 1/3 घटाएंगे 2/3। तो ये आएगा भाई 91 जमा 2/3, 91:2/3। तो घटा के 91:2/3 आया। बोलो आया। ये है बेसिक तरीका घटाने का, ब्रेक करके कि आपने 100 को ब्रेक कर ले 99 जमा 1, और आसानी से घट जाएगा। अब जैसे आपके सामने सवाल आया, शॉर्टकट अब मैं बताता हूं, इतना करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको 35 में से घटाना है 5/9, 35 में से आपको 5/9 घटाना है। 5/9, ये जो संख्या आप घटा रहे हो 5/9, ये जो आप घटा रहे हो, ये 1 से छोटा नंबर है। 35 में से जैसे आपको 5/9 घटाना है, कैसे घटाओगे जल्दी से। तो बच्चों 35 से पहले 1 कम कर लो 34। पहले 35 से 1 कम कर लो 34। कितना? 1 कम कर लीजिए। पहले 35 में से 1 कम कर लीजिए 34। ये नीचे 9 है तो 9 ही रहेगा, 9 ही रहेगा मेरे प्यार भी 9। ऊपर क्या आएगा? ऊपर क्या आएगा? 9 में से 5 घटा दो, 9 में से 5 घटा देंगे 4। 34 सही 4/9। 34 सही 4/9 आएगा घटा के। 34 सही 4/9। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। मैं आपसे पूछूं कि 83 में से मुझे घटाना है 16/27। 16/27 घटाना है, तो बताओ घटा के क्या आएगा। भाई ये जो नंबर है 1 से छोटा है, ये जो नंबर है 16/27 1 से छोटा है। अब 83 में से घटाएंगे तो 82 समथिंग आएगा। 83 में से घटाएंगे 1 से छोटा नंबर तो 82 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 1 घटा दीजिए, 83 में से 1 कम कर देंगे 82। नीचे 27 है तो 27 ही रहेगा, नीचे 27 है तो 27 ही रहेगा। ऊपर क्या आएगा? 27 में से 16 घटा देंगे 11, ऊपर आएगा 11 बाई 82 सही 11/27। 82 सही 11/27। ठीक है। बयासी सही 11/27। अरे बात क्लियर है? वही बताऊंगा नंदिनी, चिंता ना करें। एक लास्ट चीज हम आपसे पूछते हैं कि ये बताओ, आपके सामने आ गया 157 में से घटाना है 39/55। बताओ क्या आएगा। 157 में से घटाना है 39/55, जल्दी से क्या होगा। तो आप कहोगे सर ये जो संख्या है 1 से छोटी है। भाई उन छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे तो 1 से कम आएगा। अब 157 में से घटाएंगे, जाहिर सी बात है 157 से कम हो जाएगा। 157 से छोटा क्या नंबर होता है? 156। कम कर लीजिए। नीचे क्या रहेगा? नीचे यही रहेगा बेटा 55, नीचे 55 ही रहेगा। ऊपर क्या आएगा? बताओ बच्चों ऊपर क्या आएगा? तो ऊपर आएगा मेरे दोस्तों 55 में से 39 घटाएंगे 16, ऊपर आएगा 16। तो 156 सही 16/55। 156 सही 16/55। बोलो बात क्लियर है? 156 सही 16/55। अब आपके मन में सर ये डाउट आ रहा होगा कि सर अगर कहानी ऐसी हो कि हमको ये करना हो 91 में से हमको घटाना है, 91 में से हमको घटाना है 15 सही 6/11, तो कैसे घटाएंगे। अब ये जो नंबर है अपने आप में, ये जो नंबर है 91, ये जो 15 सही 6/11 है, ये जो नंबर है 15 सही 6/11, ये नंबर 15 से बड़ा है, लेकिन ये नंबर 16 से छोटा है।
ये नंबर जो है 15 सही 6/11, ये जो नंबर है ये नंबर 15 से तो बड़ा है। 15 सही 6/11 का क्या मतलब है? 15 सही 6/11 का मतलब है 15 प्लस 6/11, तो ये नंबर 15 से बड़ा है लेकिन 16 से छोटा है। तो आप क्या करिएगा मेरे प्यारे भाई, इससे जस्ट 91 में से आप ये अगर घटाएंगे 15 सही 6/11, तो इससे 15 से 6/11 16 से जस्ट छोटा है लेकिन 15 से बड़ा है। तो 15 से जस्ट बड़ा नंबर होता है 16। तो 91 में से पहले आप 16 घटा दीजिए। 91 में से 16 आप घटाएंगे तो 75। 91 में से पहले आप 16 माइनस कर लेंगे 75। 75 घटा लिया। नीचे क्या है? 11। नीचे 11 ही रहेगा। ऊपर क्या आएगा बेटे? ऊपर आएगा 11 माइनस 6 5, ऊपर आएगा 5। 75 सही 5/11, तो 75 सही 5/11 आ जाएगा। ठीक है। 75:5/11, 75 सही 5/11 आ जाएगा। ठीक है, 75:5/11। आगे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे आपके सामने आ गया 304 माइनस 92:35/51, ये बताओ, ये सवाल आ गया। 304 में से आपको 92 सही 35/51 घटाना है। ठीक है भाई। हमारे देश में बहुत सारे लाखों करोड़ों ग्रेजुएट युवा ऐसे हैं जो 304 में से 92 सही 35/51 घटा नहीं सकते। सीरियसली मानो मेरी बात, ही हकीकत है। और आप ऐसे मत बनना, मैं आपको सिखा देता हूं कि ये जो नंबर है आपके सामने, ये जो नंबर है ये 92 से बड़ा है लेकिन 93 से छोटा है। 93 से छोटा। तो 304 में से आप क्या घटा लेंगे? 93। इससे जस्ट बड़ा नंबर क्या है? 93। तो 304 में से आप 93 घटा लेंगे तो कितना आएगा भाई? 211। 4 में से 3 गया 1, 30 में से 9 गया 21, 211। नीचे तो यही 51 ही आना है। ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा मेरे प्यारे भाई, यहां पर ऊपर आएगा 51 में से 35 घटाएंगे तो 16। 211 सही 16/51 इसकी वैल्यू आ जाएगी। मुझे लगता है बात सही है। दो 211 सही 16/51 अंग्रेजी चीज। तो ये जो चीज बच्चों हमने आपके सामने लिखी थी 1/12, 11/12, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 100% में से 8:1/3 घटाएंगे तो 91:2/3% इसकी वैल्यू आएगी। और ये चीज आप दिमाग में लिख सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, कतई भी लिखने की जरूरत नहीं है। आगे चलें बच्चों। आगे चलते हैं मेरे दोस्त। 11/12 आ गया। जैसे आपके सामने मैंने आपके सामने लिख दिया 41/6। 41/6 बताइए इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 41/6। हमने आपके सामने लिखा 41/6, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 41/6 बताओ, सोचो। 41/6 की परसेंटेज वैल्यू। दो रास्ते हैं। देखो, पहला रास्ता है बेसिक वाला कि भाई 41/6 निकालना है। मुझे क्या पता है? देखो 41/6 का मतलब यही है, 41/6 का मतलब 41/6 गुणा 1, और 1 को ही हम 100% कहते हैं। ये आ गई परसेंटेज में वैल्यू। 4100 को 6 से भाग कर लीजिए। भाई 1 का मतलब 100% होता है, 1 का मतलब 100%, तो 41/6 कितना होगा? 100% से गुणा। किसी भी संख्या को 100% से गुणा कर दो, आ जाती है उसकी मेरे दोस्तों परसेंटेज। लेकिन ऐसे 4100 को 6 से भाग करना तो मुश्किल काम है ना। तो देखो ध्यान से, 41 के नजदीक 6 से क्या जाता है? 6 सत्ते 42। 41 के नजदीक जो 6 का पहाड़ा है वो 42 है।
कह सकते हैं 42, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 42 माइनस 1 41/6 लिख सकता हूं। 42 को 6 से भाग करेंगे 7 आएगा, 1 को 6 से भाग करेंगे 1/6 आएगा। ऐसे लिखा जा सकता है। आप बोलोगे हाँ जी सर लिखा जा सकता है। 7 का मतलब 700%। 1/6, 1/6 होता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। अब 700% में से अपन लोग 16 सही 2/3% घटाएंगे तो बेटे बताओ घटा के क्या आएगा। 700, ये नंबर जो है ये 16 सही 2/3 है। ये नंबर 16 से बड़ा है, 17 से छोटा है, तो इससे जस्ट बड़ा नंबर है 17। 700 में से आप 17 घटा लेंगे। 700 में से 17 घटाएंगे 683। नीचे तो 3 ही रहेगा, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 3 में से 2 घटाएंगे 1। 683 to 1/3%। 683 to 1/3%। 683 to 1/3%। बात समझ में आई? बोलो, क्या आपको बात समझ में आई है? यहां पे क्या आपको हमारी बात समझ में आई है? कुछ तो आया होगा, आप लोगों को कुछ तो आया होगा। चले मैं आपसे पूछता हूं, बताओ 29, मैं आपसे पूछता हूं ये बताइएगा 30/7 की 30/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी बताओ। 30 नहीं 31 कर लेते हैं। 31/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 31/7 की बताओ जल्दी से। करिए। थर्टी 31/7 बिल्कुल आसान है, कोई भी लिख सकता है भाई। 31 को 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28 बचेगा 3। तो भैया ये लिखे, ये आसान तरीका 4 + 3/7। 7 चौक 28 और 3 31, 4 + 3/7 लिख सकते हैं कि नहीं? 31 को 7 से भाग करके हम प्लस में भी लिख सकते हैं, माइनस में भी। हम ये देखेंगे कि हमारी कैलकुलेशन किस तरीके से कम हो रही है। एक बात बताओ, 4 का मतलब क्या? 1 का मतलब 100%, तो 4 का मतलब 400%। 1 रुपए 100% है तो 4 का मतलब 400% है। प्लस 3/7, 3/7 क्या होता है? 1/7 है 14:2/7%। 3/7 3 गुना है, 42 सही 6/7%। 3 गुना 42 सही 6/7%। अब इन तीन दोनों को जोड़ देंगे तो 442 सही 6/7%। 442 सही 6/7% आ गया। 499 कहां से आ गया भाई? कुछ भी कहते हो आप लोग, कुछ तो सोच समझ के बोला करो। हवा में तुक्काबाजी थोड़ी ना मारनी है। ये 400 से कम कैसे बता रहे हैं भाई? आपको जब पता है 31 को 7 से भाग देंगे तो पहाड़ा 4 बार चला जाएगा, तो 400% से तो ज्यादा ही आना था। 400% से तो कभी छोटा आ ही नहीं सकता था।
कुछ चीजें तो आप देखते ही गलत सही बता सकते हो। जैसे रेनू है, ये रेनू बता रही है 357। रेनू कैसे? आपको पता है 1 का मतलब 100% होता है। जब हम 31 को 7 से भाग देंगे तो 4 से बड़ा नंबर आएगा। 4 से बड़ा नंबर मतलब 400% से ज्यादा। तो 400% से ज्यादा ही आंसर बनना चाहिए। 400% से कम वाले तो देखते ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल्स मैं आपसे और पूछता हूं। मैं वही स्टैंडर्ड परसेंटेज पे पूछ रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों। चलो दोस्त, मैंने आपसे ही पूछ लिया कि ये बताएंगे आप। बटे 76/9 बताओ जल्दी से। 76/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 76/9 की, ये पूछ लिया मैंने आपसे, बताओ। 76/9 कितना होगा? तो आप कहोगे सर जब मैं 76 को 9 से भाग दूंगा तो 9 अट्ठे 72, 72 4 76, 8 + 4/9 में ऐसे लिख सकता हूं। 9 अट्ठे 72, 72 में 4 जोड़ेंगे 76 आएगा। अब सर आपने ये पढ़ाया है कि एक का मतलब 100% है, तो 8 का मतलब 800%, 800%। 4/9 सर आपने ये भी पढ़ाया है कि 1/9 11.11% है, 11.11%। तो 4/9 जो होगा वो 44.44% होगा, 44.44%। अब जब हम इन सबको दोनों को जोड़ेंगे तो 844.44% आ जाएगा। 844.44% ये आ जाएगा, 844.44%। बोलिए कि यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? इस चीज एकदम दिमाग में करी जा सकती थी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, और आप तो बेवजह की उसमें उलझे रहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे कहूं ये बताओ 79/16, 47/16, आप मुझे बताओ 47/16, बताओ इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 47/16 इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? बनाएं। सूरज कह रहे हैं DEFFRSHIN हो गया। इसका मतलब क्या है? मुझे मतलब ही नहीं पता। मूड फ्रेश हो गया कि डिप्रेशन हो गया कि डिप्रेशन? लग रहा भाई का फैशन सेंस खराब हो गया है, हैं? फोर्टी 47/16 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? ये मैंने आपसे बहुत सिंपल सी चीज पूछी, कोई मुश्किल चीज नहीं मैंने आपसे पूछी है। ये 499 वाले कौन कचरा है भाई? तुम क्या इतना भी नहीं जानते कि इसकी वैल्यू 300% से कम ही आएगी? देखो 16 दूनी 32, बचेगा 15। नजदीक जाया करो, 47 को 16 से भाग देंगे तो 16 तिया 48, 48 ज्यादा नजदीक है 47 के, तो 47 को आप ऐसे लिख दिया करो 48 - 1/16। 47 के ज्यादा नजदीक 48 है जो 16 से कटता है। 16 दूनी 32 भी जाएगा लेकिन 32 से ज्यादा नजदीक 48 है, ऐसे लिख लिया मैंने। 48 को 16 से भाग देंगे 3 -1/16। यहां से कोई भी बालक देखते ही ये बता सकता था कि इसका जो भी आंसर आएगा वो 300% से तो कम ही आएगा, क्योंकि 1 का मतलब होता है 100%, 3 का मतलब होता है 300%। -1/16, 1/16 होता है 6.25%। अब 300 में से ये घटाना है अपन को। आप जानते हैं कैसे घटाओगे बेटा? ये जो नंबर है 6.25, ये 6 से बड़ा है बट 7 से छोटा है, तो 300 में से क्या घटा लो? 7। 300 में से 7 घटा लो 293, फिर 0.25 घटा लो 1 में से 0.75, 293.75%, 293.75% ये आ गया।
मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को ये बात समझ में आ गई है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, इन्हीं स्टैंडर्ड परसेंटेज का इस्तेमाल करके आप मुझे निकाल के बताओ कि 3/32 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। जल्दी से बताएं, 3/32 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, बताएं जल्दी से। 3/32, और सोच समझ के जवाब दीजिएगा भाई मेरे, सोच समझ के। 3/32 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। लिसन केयरफुली भाई। आप कहोगे सर ये बटे 32 कहां से आया, कुछ भी आप बोल रहे हैं, ये तो हमें आपने सिखाया ही नहीं। ये बटे 32 तो आपने हमें सिखाया ही नहीं कभी, ये तो पागल बनाने वाली बात हो गई सर, है। देखो भाई मेरे, मैंने आपको ये सिखाया 1/16। 16 का आधा होता है 32, हर कोई जानता है। 16 का आधा होता है 32, 1/16 होता है 6.25%। 1/16 क्या है, 1/16 है 6.25%, 6.25%। ये 3/32 है। तो 16 का आधा 32, अगर मैं दोनों तरफ 2 से भाग दे दूं, 2 से भाग दे दूं तो 16 का आधा 32 हो जाएगा। यहां 2 से भाग दूंगा तो क्या आएगा भाई, 6.25 का आधा, 6 का आधा 3, 0.25 का आधा 0.125, तो 1/32 आएगा 3.125%। 1/16 कितना हो गया, 1/16 हो गया 6.25%। तो 1/32 का आएगा आधा, 16 का आधा 32, 6 का आधा 3 हो गया, 0.25 का आधा 0.125। समझ में आया। लेकिन हमने तो तुमसे 3/32 पूछा है। 3/32 तो इसका 3 गुना है, 1/32 का 3 गुना है 3/32। दिमाग चलने लगा थोड़ा थोड़ा, देखो खुद ही दिमाग चल रहा है अब आपका। 3/32 तो यहां भी 3 से गुणा होगी, 3.125 में भी 3 से गुणा होगी, 3 तिया 9 और 125 तिया 375, 9.375%, 9.375%। आई बात समझ में। बताओ बच्चों, क्या आपको हमारी बात समझ में आई है। अरे ठीक है बात। जैसे मैं आपसे पूछने लगूं कि 1/80 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, ये मैं आपसे पूछने लगूं, बताओ 1/80 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी। 1/80 और ये लास्ट है। तो देखिए, आपको तुरंत समझ जाना, बिना सेकंड का गैप के आपके दिमाग को तुरंत रिस्पॉन्ड करना है कि भाई 1/8 जो होता है, 1/8 वो 12.5% होता है, 12.5%। ये 1/80 है तो 10 से भाग हो गया ना। भाई 8 को 10 से भाग देंगे 1/8 को, तभी तो 1/80 आएगा। 1/8 डिवाइडेड बाई 10, 1/80 होता है बेटा। इनकी गुणा हो जाती है आपस में। तो यहां भी 12.5 को 10 से भाग देना, 10 से भाग देने का मतलब 1 दशमलव और लगा दो, 1.25%। कितना टाइम लगता सोचने में, कितना टाइम लगता, माइक्रो सेकंड में समय लगेगा, माइक्रो सेकंड में 1.25%। समझ में आया मेरे प्यारे दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। तो ये आपकी परसेंटेज की भाई साहब दूसरी क्लास है। आज मैं इतना ही छोड़ूंगा, मैंने बहुत धीरे धीरे बताया। अभी भी हमारी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं है, चक्कर आने लगा मुझे। अब मैं बहुत शुरू की 2 क्लास में काफी स्लो बताया। जो हमारी परसेंटेज की तीसरी क्लास होगी बेटे, 1/40 का डबल 1/20 होता है। नंदिनी इतने पागल मत बनो, इतने पागल मत बनो, ठीक है। हाँ, 1/40 से भी आ जाएगा, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ओके, तो आज भाई इतना ही छोड़ते हैं।
अगली क्लास में थोड़े से स्पीड को हम तेज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। सीट बन चुकी है, शीट अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में आपके पास। 1/40 से भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि जैसे मैं सोचूं आप भी वैसे ही करो। आज इतना ही, बाकी कल बाय।